गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी विषय में हम प्रथम पाठ जो हमारा था कबूतर और मधुमक्खियाँ, जो कि चित्रकथा के द्वारा हमें समझना था। तो इसके बारे में तो हम जान चुके हैं, जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम इससे आगे के पाठ को जानेंगे, मतलब इसका ही पाठ है, लेकिन ये चित्र के माध्यम के द्वारा हमें समझना था, लेकिन इसे हमें कहानी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर पूरी पाठ दी हुई है, ओके। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस पाठ से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस पाठ में हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो तो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। आज हमें सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है इस चैप्टर को, ओके। तो आप कॉन्सेंट्रेट करो एंड अच्छे से सुनो कि सेकंड पैराग्राफ से हमें कौन सी जानकारी मिल रही है। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ क्या होता रहा, तो उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिल-डुल नहीं रही है। उसने देखा, कबूतर ने मधुमक्खी को देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिल-डुल नहीं रही है। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं ये पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। कबूतर सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस पेड़ के जो पत्ते को ना पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। उसके बाद क्या होता है, उसने पानी में अपनी चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबाकर पेड़ के नीचे ले गया। कबूतर ने जो है ना अपनी चोंच को पानी की ओर बढ़ाई और पत्ते को अपने चोंच से दबाकर पेड़ की ओर ले गया। पेड़ की ओर ले गया। कुछ देर तक वह बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि मधुमक्खी हिलती डुलती है कि नहीं। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, रानी मधुमक्खी कुछ हिलने लगी। रानी मधुमक्खी जो है कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मधुमक्खी बच गई। कुछ देर बाद जो है रानी मधुमक्खी जो है हिलने लगी और पत्ते के ऊपर क्या चलने भी लगी थी। तो कबूतर को यह विश्वास हो गया कि रानी मधुमक्खी बच गई। रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चले गई। उसके बाद क्या हुआ ना कि रानी मधुमक्खी जो थी वह धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते पे चली गई, ओके। रानी मधुमक्खी के छत में ना होने से सभी मधुमक्खियां परेशान थी। उसके लौट आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। रानी मधुमक्खी जब अपने छत पर नहीं थी तो वहाँ पे जितने भी मधुमक्खी मौजूद थे वो सब काफी दुखी थे एवं परेशान भी थे, इसलिए क्योंकि रानी मधुमक्खी उस छत्ते पर नहीं थी। लेकिन जैसे ही रानी मधुमक्खी उस छत्ते पे गई, वैसे ही सारे मधुमक्खी को बहुत खुशी हुई। वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता का मतलब ये होता है खुश होना। प्रसन्नता का मतलब खुश होना, यानी कि खुशी होना। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, और कोई मेहमान आपके मतलब जान पहचान में निकल जाता है और उसके साथ अगर आपके लेवल, आपके एज का अगर कोई भी आता हो,
चलो आज तो हमें खेलने वाले मेरे साथी मिल गए। उसी तरह रानी मधुमक्खी के ना होने से सब बहुत दुखी थे, लेकिन जैसे ही रानी मधुमक्खी अपने छत्ते पे गई सब लोग खुश हो गए। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, एक दिन एक शिकारी उधर आया और नदी के किनारे घूम घूमकर चिड़ियाओं का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। एक दिन की बात है, एक दिन शिकारी जो है वो चिड़ियों का शिकार करने गया था। शिकारी का मतलब होता है शिकार करने वाला, शिकारी का मतलब होता है शिकार करने वाला। तो वो चिड़ियों का शिकार करने गया था। उसके भय से सभी लोग इधर उधर उड़ने लगे। किसके भय से? तो शिकारी के भय से सभी लोग इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था ना, वो भी क्या उड़कर उसी पेड़ के पास चला गया। डर के मारे वो पेड़ के पत्तों में छिप गया। कबूतर जो है डर के मारे पेड़ के पत्तों के पीछे ना वह छिप गया। रानी मधुमक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मधुमक्खी की मदद तो कबूतर ने तो किया ही, लेकिन जब कबूतर संकट में आया ना तो रानी मधुमक्खी भी यही सोचने लगी कि हमें किसी भी तरह कबूतर की मदद करनी चाहिए। और वो अपने जो रानी मधुमक्खियों के छत पे जितनी भी मधुमक्खियाँ थी, रानी मधुमक्खी सबसे यह बोल रही थी कि हमें भी अब कबूतर की मदद करनी चाहिए किसी भी तरह। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां क्या हो पड़ी? छत्ते से निकल पड़ी कबूतर की जान बचाने के लिए, कबूतर का जान बचाने के लिए। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है, उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। ओके, तो उसने शिकारी को देख लिया था, कबूतर ने शिकारी को देख लिया था। शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। जैसे ही शिकारी कबूतर की ओर निशाना साध रहा था, वैसे ही मधुमक्खी जो है उड़कर आई और शिकारी के बॉडी पे हमला कर दी। शिकारी के जो शरीर था ना, शिकारी का जो शरीर था उसके शरीर पर हमला कर दी। हमला वो किस तरह से की? तो शिकारी के शरीर को काट कर, ठीक है। तो उन्होंने शिकारी को कई जगह काट लिया। किसने? तो मधुमक्खियों ने शिकारी को कई जगह काट लिया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। शिकारी जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसका निशाना चूक गया। चूक गया का मतलब ये होता है कि उसका निशाना सही जगह पर नहीं लगा। कबूतर ने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। भय का मतलब होता है डर। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियां पेड़ की ओर आती दिखाई दी। जब कबूतर ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली तो देखा कि शिकारी उसी स्थान पर सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है और जो मधुमक्खियां थी वो पेड़ की ओर आती दिखाई दे रही थी। किसको? तो कबूतर को। कबूतर सब कुछ समझ लिया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। कबूतर जो है सब कुछ समझ गया और वह मधुमक्खियों की ओर देखकर मन ही मन मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया। इसलिए क्योंकि पहले तो कबूतर ने रानी मधुमक्खी